पापा बाहर नहीं जा सकते। पापा बाहर नहीं जा सकते। दादा आज ना आप काफी अच्छे लग रहे हो। देखना पिक्चर्स बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू। लेकिन एक चीज, आज हम आपके बालों में जेल लगा के रहेंगे। आपके बाल ना पतंग की तरह, इसलिए आज हम जेल लगाएंगे, नहीं तो इधर नहीं तो उधर होते रहते। क्या बात है दादा, आप काफी परेशान लग रहे हो। नहीं तो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा राजनीतिक भविष्य तो अंधकार में जाने वाला है राजीव चंदेल, खत्म होने वाला है आज के आज। देखो सगाई में क्या होता है, इंतजार करो हमारे सरप्राइज का। अरे भाई गाने वाने शुरू करो, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। हाँ भाई, कौन करेगा पहले शुरू? सिंधु चाची, संजू बाबा। आइए सर। देव साहब, ये किस बात का जश्न चल रहा है भाई यहाँ? अंगूठी छुपा ली तो क्या समझे, सच भी छुप जाएगा। वो अरे संजीव, पूजा के लिए फूल मंगाए थे ना अभी तक? अरे अंकल आप खुश रहो बेटा, खुश रहो। आपको भी राजीव दा ने बुला लिया? बुला लिया मतलब? हाँ, हम सब यहाँ पूजा कर रहे थे, सिर्फ घर के लोगों के लिए था, लेकिन आई थिंक राजीव दा ने आपको भी इनवाइट कर लिया। गुड गुड, वेरी गुड। आप भी तो हमारी फैमिली जैसे ही है ना? तो यहाँ पूजा चल रही है? हाँ, आपने क्या समझा? वो मैंने गणेश चतुर्थी पे हम सब घर पे गणपति बप्पा को लेकर आए हैं और घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए हम सब मिलके पूजा कर रहे हैं। और सिर्फ घर के लिए ही नहीं, हंसिनी दी के लिए भी।
सब लोग उनके लिए बहुत परेशान हैं। गणपति बप्पा से यही प्रार्थना है कि वो जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित हो, सुख से हो। बस पंडित जी भी आते ही होंगे। बुआ जी, पंडित जी को आपने फोन किया है ना? हाँ हाँ, वो रास्ते में है ना, आ रहे हैं बस। ये क्या पैतरा मारा सिंधु ने? इनको क्या रघुविंदर जी की आने की खबर हो गई थी? सुनो, अभी अभी हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा राघवेंद्र जी की गाड़ी अंदर एंटर कर गई है। हाँ, तो हम वो खतरे वाला प्लान चालू कर देते हैं। खतरे वाला प्लान? अरे वो कुहू भाभी ने कहा है ना कि अगर कोई भी आदमी बाहर से ऐसे अचानक सगाई के बीच में घर में आ जाए तो हमें वो शादी और सगाई को छुपाने के लिए खतरे वाला प्लान चालू करना होगा। बाल बाल बचे देव, सिंधु ने बचा लिया सच में। अरे राघवेंद्र जी अचानक कैसे यहाँ धमकी? आप लोग मुझे माफ कीजिएगा। राजीव जी, मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया था। तो फोन करने वाले ने मुझे ये बताया कि आपके घर में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे तुम्हारी और पार्टी की छवि बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। उसने मुझसे ये भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप चंदेल मोड़ में पहुंच जाइए। राघवेंद्र जी, आप इत्मीनान रखिए, हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे हमारी या फिर पार्टी की इमेज खराब हो। आप बेफिक्र रहिए। मुझे यकीन है तुम पर। थैंक यू। आप लोग मुझे माफ कीजिएगा। फोन सुनते ही मैं चल पड़ा। दरअसल वो फोन किसी औरत का था। मैं उसकी बातों में आ गया। सच कहे तो मुझे उसका फोन तुरंत काट देना चाहिए था। आई एम सॉरी। अब मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू इस सर। बात पर भी भरोसा है कि हंसिनी बहुत जल्द लौट कर आएगी और तुम और हंसिनी मिलकर इस चुनाव प्रचार का कार्यभार बहुत अच्छी तरह से संभालोगे। और हाँ, इस इलेक्शन में तुम्हें भारी मतों से विजयी भी होना है। एक बात और, तुमने मुझसे 2 दिन की मोहलत मांगी थी। जी, कल का दिन आखिरी दिन है। हम जानते हैं। चलता हूँ मैं। तुमने राघवेंद्र जी को फोन किया था ना? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। पर कॉल तो किसी औरत ने किया था ना? हाँ, तो औरत तुम भी तो। और कौन करेगा तुम्हारे अलावा? हंसिनी वही कर सकती है। मौसी जी, इस घर में शादी है ना, ये खबर सिर्फ घर वालों को है। अगर हंसिनी तक ये बात पहुंची, इसका मतलब तो साफ है कि वो खबर इस घर से ही गई है। अरे वो हंसिनी है, वो कुछ भी कर सकती है। आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये भी तो हो सकता है ना कि खुद हंसिनी ने इस घर पर नजर रखी हो। हंसिनी की इस घर पे नजर हो या ना हो, पर हमारी नजर अब हमेशा तुम पर रहेगी। कल शादी है और शादी होने तक इस घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। देखता हूँ कौन रोकता है इस शादी को होने से। राजीव, इस चुनाव प्रचार का क्या करोगे तुम? राघवेंद्र जी तो अड़े हुए हैं ना कि प्रचार तुम्हारे और हंसनी द्वारा ही करवाना है उनको। बुआ दादी, अम्मा पापा को कब रिंग पहनाएगी? पहनाओ ना। चलो भाई, राजीव को लगाई की रस्म शुरू करो। चलो जी। उजियारों की बूंदें नैने ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन, मन में राग गूंजे, आँखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी, बाहों में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन
करो हमारे इन बच्चों की खुशियों पर किसी की नजर न लगे। क्यों ने वॉइस चेंजिंग ऐप से रघुवेंद्र जी को फोन किया? हाँ, औरत मर्द मर्द औरत किया आवाज में क्यों नहीं किया ना? क्यों नहीं किया ना? तो सुन लो पहले। क्या बोल? हम तो राजीव की छवि खराब करना चाहते थे, उसका राजनीतिक भविष्य खत्म करना चाहते थे, ताकि उसकी जगह हमें टिकट मिल जाए, हमारा राजनीतिक करियर शुरू हो जाए। लेकिन पता नहीं कहां से एंड मिनट पे इन लोगों ने गेम खराब कर दिया। लगता है बाहर से आने जाने वालों पे नजर रखी हुई थी इन्होंने, किसी सीसीटीवी की जरिए। देश क्योंकि बेवकूफी की वजह से, क्योंकि बेवकूफी की वजह से अब आई इस घर में कैद हो गई है, इस घर से बाहर नहीं जा सकती। अब कैसे जाएगी आई बाहर? हॉस्पिटल कैसे जाएगी आई? कैसा हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? व्हाट हॉस्पिटल? ओह नो नो नथिंग। सारा गेम खराब हो गया। अब तो आउटसाइड जाने पे ही पाबंदी लग गई है। कैसे जाऊंगी हॉस्पिटल अब? कैसे रोकूंगी उस नर्स को कुहू को सच कहने से? वो सच जो मुझे तबाह कर सकता है, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। ये तो राजीव चंदेल की बीवी है ना? हाँ हाँ, हंसनी चंदेल। मिसिंग और डेड, लगता कुछ हो गया इसको। वैसे कई दिनों से देखा भी नहीं इसको किसी ने। अरे यहाँ का माहौल ठंडा हो गया था, तो हमने सोचा थोड़ा गर्मा गर्म कर दे। तुमको सपनों की दुनिया से फिर से यहाँ ले आए। सपनों का दुनिया? और नहीं तो क्या, वही थी ना तुम, अपने ख्यालों में डूबी हुई। कल शादी है, दुल्हन के लिबास में हम कैसे लगेंगे, यही सब सोच रही थी ना। आप भी जानते हैं कि हम कौन सा ख्याल और कौन सा चिंता में डूबे हुए। राजीव, राघवेंद्र जी भी बोल के हम करते हैं, करके दिखाते हैं। आप क्या करके दिखाते हैं? उठाओ। अब एक पल के लिए मान लो कि तुम राजीव हो और हम कुहू। तो कुहू के मन में क्या चल रहा है? राजीव बाबू, हमको आपसे एक बात कहनी है। बाबू, ये शादी नहीं होगी। आपका राजनीतिक भविष्य खतरे में है और इस शादी को चलते हम आपका राजनीतिक भविष्य और खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ। यही कहना है ना तुमको? राजीव बाबू, सच में आप मजाक मत समझिए। हमको भी पता है और आप भी जानते हैं कि अभी आपके भीतर क्या चल रहा है। आप कितने परेशान हैं भीतर से। आप हम तुमको परेशान होता हुआ नहीं देख सकते। शादी कल होके रहेगी और तुम जानती हो कि हमारी पहली इलेक्शन रैली में हमारे साथ स्टेज पे कौन होगा? तुम, कुहू, राजीव चंदेल। और जानती हो हमारी पहली इलेक्शन रैली और हमारा पहला चुनावी अभियान कहां से शुरू होगा? कहां से? मुनिया टोला। मुनिया टोला? मुनिया टोला। हम वहां के लोगों की दकियानुसी सोच का अंत करना चाहते हैं। लड़कियों का ब्याह जबरदस्ती करना, उनके ब्याह के लिए मोल भाव करना, और ये सब ना हम तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ थामे करना चाहते हैं, अपनी पत्नी का हाथ। और हाँ, उस रैली में हंसनी का सारा सच हम दुनिया के सामने रख देंगे। हाँ कुहू, अब ना हमको दुनिया के सामने, समाज के सामने कुछ नहीं छुपाना। राजनीति बुनियाद की एक जरूरत होती है, ईमानदारी, लोगों के प्रति ईमानदारी।
हाँ, आज की दुनिया में उस जरूरत को, उस ईमानदारी को लोगों ने भुला दिया, लेकिन कुहू, हम ऐसे राजनेता नहीं बनना चाहते। हमारा जीवन एक खुली किताब होगा। बस एक बार को, एक बार ये शादी हो जाए बस। हमको अब बहुत गर्व है। और हाँ, एक और बात, ये हंसिनी को लेके तुम ज्यादा परेशान मत होना। हाँ? ये रघुवेंद्र जी घर आए थे अचानक से, उसके पीछे हंसिनी का हाथ है नहीं है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन वो जहां कहीं भी है ना, हम उसको ढूंढ के निकालेंगे और जेल की सलाखों के पीछे भेज के रहेंगे। अवधेश को भी हम पार्टी के बाहर कर देंगे, क्योंकि हंसिनी की हर चाल में अवधेश ने उसका साथ दिया है। और सिर्फ अवधेश ही नहीं, जिस किसी ने भी हंसिनी का साथ दिया है वो सब इसकी कीमत चुकाएंगे। हाँ। अब ये राजीव हमारा राजनीतिक भविष्य खत्म करना चाहता है। इसका मतलब कि अगर ये शादी हुई तो हम खत्म हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। इस शादी को हमें रोकना ही होगा, पर इस शादी को सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है, हंसिनी। पर वो है कहां? हमें किसी भी हाल में हंसिनी तक पहुंचना ही होगा। ये काबिज बना है, लेकिन ये अंदर वाला टोपी पहन के आपको पता है आप कितने बुद्धू लग रहे हैं। अरे चुप हो जाना, इतना मत हंसो वरना घर वाले आके रुला देंगे हमको। अब जो काम करना है वो कर ले। कौन काम? आज शादी में तुम यही लाल जोड़ा पहनना। परसों से हमने हमारे मन में तुम्हें इसी लाल जोड़े में देखा है, हमारे साथ मंडप में खड़ी हुई। पहनोगी? पर एगो शरत है। कैसी शर्त? पहले बोलिए हाँ करेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, एक बार फिर से बंदर टोपी पहन के दिखाइए ना, अब बहुत ही अच्छे लग रहे थे तो हम भी जरूर पहनेंगे। नहीं 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 प्लीज नहीं नहीं नहीं। ओ यार ये एक बार प्लीज। बस बस बस। पापा, हाँ? आपने ये टोपी क्यों पहनी है? तो सर्दी जुकाम खांसी तीनों एक साथ ना, सो पहनना पड़ा। आप लोग क्यों आए? पापा, आपको पता है कनक ने ना आपके लिए एक फैमिली चार्ट बनाया है। हाँ, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री दिखाओ। आपकी शादी में आपको यही गिफ्ट देगी। पर पापा एक बात तो बताइए। हाँ बेटा बोलो। हंसिनी मम्मा ने अगर हमारा ये फैमिली ट्री खराब कर दिया तो?
ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, ये जो फैमिली ट्री है ना, बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे हम उसको। अम्मा एक बात पूछूं? हाँ। जैसे आपने कोयल को पैदा किया वैसे हमको क्यों नहीं किया?